हैड नो आइडिया कि आज मेरे साथ कुछ ऐसे होगा। ओके नहीं, आज मैं ब्लॉग नहीं डाल रही। बाल खोलने वाला मौसम नहीं है भाई, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें कैंसरस चीज़ें होती हैं। दिखाऊंगी आप लोगों को अपना कमरा। और लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से मैंने ग्रेजुएशन किया है। लगाऊं कि ना लगाऊं? कि आपका मेकअप आपकी गर्दन से मैच करना चाहिए। क्लासेस लगाए जाएं कि नहीं? इस लड़के के अगर ऑर्गेनिक नहीं हुआ तो इसको आके सब पकड़ लें। देख लें गर्मी में एक और भी काट दो। वाटरमेलन के सब मज़े ले रहे हैं, देखें वाटरमेलन सेलिब्रेशन। गर्मी से आप हाल देखिए मेरा क्या हुआ। मैं अस्सलामुअलैकुम, हेलो टू यू ऑल माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आई होप कि आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा क्योंकि मेरा व्लॉग लेट हो गया था। मैं क्या करूं कि मुझे अल्लाह मैंने पाकिस्तान में पैदा किया है। आई लव पाकिस्तान, लेकिन मसले बड़े हैं भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब एक व्लॉग 6 घंटे अपलोड होता रहा और नहीं हुआ। एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके नहीं, आज मैं व्लॉग नहीं डाल रही। तो 2 दिन मेरा व्लॉग जो है वो लेट हो गया। पोस्ट मुझे कुछ और करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें आज हम जो है डे इन माई लाइफ शूट कर लेते हैं। तो आज मैं मेकअप भी करूँगी। यूजली डे टाइम पे मैं मेकअप नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन आज मैं मेकअप करूँगी बिकॉज मेरी एक मीटिंग भी है और मैं दिखाऊँगी अपनी जो फीमेल ऑडियंस है उनको कि मैं कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और किस तरह से मैं डे टाइम पे मेकअप करती हूँ। दिन का आगाज़ करते हैं, मैं चेंज करती हूँ और तैयार होती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम करेंगे अपने बाल टाई। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप अपनी स्किन को सन रेज जो है ना उनसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, ये मेरा फेवरेट सन ब्लॉक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया होगा। सिलिकॉन जेल सी है ये, भर भर के लगा लें। मतलब इतना भी भर के ना लगाएं, लेकिन जितना लगाना चाहिए लगाएं। और ऑलवेज रिमेंबर कि आप पूरे फेस पे लगाएं, नाक, आँख, गर्दन, इवन योर ईयर्स। और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो आप अपने हाथों पे लगा लें। सो आई एम ट्राइंग दिस इज O2O का फाइन मिस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे। यू कैन यूज इट बिफोर अप्लाइंग मेकअप और आफ्टर अप्लाइंग मेकअप, ठीक है। बल्कि दोनों तरह से आप इसको यूज करें एंड आई थिंक इट इज अमेजिंग। और अभी मैं शदीद गर्मी में जा रही हूँ बाहर, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ और ताकि जो थोड़ा बहुत अगर मेकअप होता है फेस पे तो वो सेट रहे। बाल तो मैंने बाल नहीं है, बाल खोलने वाला मौसम नहीं है भाई। ये कंसीलर मैं बताती हूँ उसका, ये है मेरा मिस रोज का कंसीलर। सब इतनी तारीफें कर रहे थे तो मैंने मंगवा लिया। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें कैंसरस चीज़ें होती हैं। जो मेकअप आप लगा रहे हैं, जो क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं, इवन आप शैम्पू, कंडीशनर, जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो जा तो आपकी बॉडी के अंदर रहा है ना, ब्लड में। तो इसी वजह से हमारा खाना पीना, रहन सहन, आपकी जो प्रोडक्ट्स आप दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं इंक्लूडिंग योर हेयर डाइज, सब कैंसरस हैं। नो वंडर कि कैंसर जो है ना पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फैल रहा है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मेबेलिन का, ये नंबर है 112। ये इस वक्त आपको लाइट लग रहा है लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब एग्जैक्टली मेरी स्किन के कलर का ही है ये। वो जो मैंने थोड़ी सी अमाउंट ली थी उसी को मैंने स्प्रेड कर लिया अच्छे तरह से। डूई स्मूथ है ना ये, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है डेली यूज़ के लिए। आई थिंक इट्स आइडियल। नो डाउट कि भाई ये रियल टेक्निक के जो ब्रशेस हैं ना वो कमाल के हैं। अच्छा, मैं मेकअप हमेशा अपने मेकअप रूम में करती हूँ, बट आजकल इतनी गर्मी है कि वो बार बार ना उधर का आप एसी खोलो फिर कमरा ठंडा करो। तो मैंने सारा ठिकाना जो है ना कमरे में बनाया हुआ है। कमरे में आई हैव अ मिरर। आई इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना रूम टूर भी करवाऊंगी, लेकिन उस वक्त मैं खड़े होकर कर रही हूँ। सामने मेरा मिरर है, दिखाऊंगी आप लोगों को अपना कमरा। गर्मियाँ हैं तो ज़रूरी है कि आप पाउडर लगाएं। अच्छा, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है स्वीट टच लंदन का। ये तारीफें कर रहे थे सब तो मैंने ले लिया। जब बॉयकॉट चल रहा था, मतलब अभी भी बॉयकॉट चल रहा है, और क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें बाय की हुई थी, फिर मैं लाहौर चली गई। मेरे शैम्पूज, मेरे कंडीशनर, मेरा मेकअप ये फेंक तो नहीं सकते, ठीक है। जो चीज़ें बाय कर ली आप उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके बाद मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं ली। लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी ले चुकी थी तो वो तो आपको यूज़ करनी है ना। या तो मारिया भी जितने आप अरब खरब पति हो कि आप अपने लुई विटॉन के बैग्स भी फेंक दें और सारा कुछ फेंक दें,
वी कांट डू दैट. सो देन आई स्टार्टेड टेस्टिंग यू नो दीज प्रोडक्ट्स जो कि लोकली मेड थी या बाहर से बनकर आई थी लेकिन थी पाकिस्तानी. सो उसमें से स्वीट टच इज़ वन ऑफ दैम एंड इट्स नॉट बैड, इट्स रियली गुड. इट्स अ कॉम्पैक्ट पाउडर. सो कॉम्पैक्ट पाउडर जो होते हैं उसकी अच्छी कवरेज होती है. अच्छा, बाय द वे जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर. इसका नंबर है BE2. ठीक है. और इसकी ये अच्छी बात है कि आप इसको वेट भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं. और इट्स अ गुड कॉम्पैक्ट, यू नो, नॉट बैड, इट्स रियली गुड. यूजली आजकल ये होता है कि मैं विदाउट मेकअप ही जाती हूँ. ठीक है. बट कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आप ज़रा अच्छे लगें और आपको लगना भी चाहिए. तो अब मैं यूज़ करूँगी ब्राउन्ज़र. दी बाम का ब्राउन्जर है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्राउन्जर. एक बुकलेट की तरह से बनी हुई है. सो क्यूट. नहीं पता है तो मैं बताती चलूँ कि मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से मैंने ग्रेजुएशन किया है विथ फ्लाइंग कलर्स. आपका थोड़ा फेस कॉन्टूर भी हो जाता है और ये सन किस्ड सा लुक होता है. सो थोड़ा वो आपका ना फ्लैट नहीं लगता फेस. ब्राउन्जर आप उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको सन डायरेक्ट हिट करता है. तो आपको ये आप याद रखें, आप कॉन्टोरिंग नहीं कर रहे हैं, आप ये ब्राउजिंग कर रहे हैं. ठीक है ना. जहाँ जहाँ आपको सन हिट करता है आपको सोचें वहाँ वहाँ आपने करनी है ब्राउजिंग. अच्छा, ये जो है ये भी दी बाम का एक सेट है, बहुत वायरल सेट है. ठीक है. इसे कहते हैं मीट मैट ह्यूज. अच्छा, मैं फ़ोन में देख के कर रही हूँ इस वक्त मेकअप, तो मैं कभी इधर देखती हूँ कभी उधर देखती हूँ. आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगी. लिप लाइनर मेरे पास था लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया, लेकिन लिप लाइनर यूज़ करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक ज़्यादा बेहतर लगे, आपके लिप्स जो है वो डिफाइंड लगें और लिपस्टिक अपनी जगह पे रहे. अच्छा, ऑल्दो ये मैट लिपस्टिक है लेकिन मैं बस इस वक्त कमरे में मैं चंद प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ और देखें चंद चीज़ों से सब कुछ हो जाता है. ये हल्का सा मैं अपने आईज पे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि नॉट बैड. बल्कि अमेजिंग. किसी भी वक्त आप ये मेकअप कर सकते हैं. ये डे टाइम मेकअप है बट रात को भी अच्छा लगता है, मतलब यू नो फ्रेश लुक. सो ये मेरी लिपस्टिक थी जो मैंने अपनी आंखों पे भी अप्लाई कर ली. और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी फेवरेट तरीन चीज़ वो है मस्कारा. सो अब मैं मस्कारा लगाऊंगी और आईब्रोज में आजकल कर ही नहीं रही, ऐसी छोड़ देती हूँ. मैं वीडियो बनाऊंगी ब्यूटी टूल्स पे जो मैंने दराज से बाय किए तो बहुत अमेजिंग निकले. उसमें से दिस इज़ वन ऑफ देम. ये रिचार्जेबल जो है आईलैश कर्लर है. सो मस्कारा मैं ये यूज़ कर रही हूँ. ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी. ये जो है मैंने ट्राई करने के लिए मंगवाया था और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है. और पहले तो मैं अपनी लैशेस जो है ना उनको, अगर ये गर्म हो गया हो तो 2-3 सेकेंड्स इसको लगते हैं और ये गर्म हो जाता है. इट्स क्वाइट सेफ. इसमें ये नहीं होता कि पल के फंस गई या कुछ. यार ये मैंने दराज से मंगवाया था. इट्स गुड, इट्स वाटर प्रूफ. लेकिन ये है कि ये अच्छा, अब जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपका मस्कारा लग जाए तो उसको लगा रहने दें. लेट इट ड्राई. ये ना करेंगे उसको रगड़ के निकालें, सब कुछ निकल जाएगा. तो मस्कारा मेरा लग चुका है. मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा अभी नहीं करना चाह रही हूँ बिकॉज इट्स डे टाइम. और यही जो है ना मैं हल्का सा अपने आईब्रोज पे बॉटल के अंदर डाल के, नहीं जो इसमें रिमेनिंग अमाउंट है ना वो, लेकिन बहुत लाइट, इसी को मैं अपने आईब्रोज पे यूज़ करूँगी. सी, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, यू नो. वापस से कैमरा स्विच हो रहा है इधर से उधर. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. चंद प्रोडक्ट्स के साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आई थिंक ब्लश ऑन मैं लगाऊँ कि ना लगाऊँ. अच्छा, वैसे तो मैं सोची थी वो जो दी बाम वाली लिपस्टिक जो है, मैट लिपस्टिक जो मैंने लगाई है वही मैं लगा लेती. बट हम इसमें से शेड लेते हैं हल्का सा. ये दिस इज़ वेरी पिगमेंटेड. और जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पिगमेंट है ना तो हमेशा अपने हाथ पे लगाएं यूं करके. उसके बाद थोड़ा सा उसको फिर दोबारा पिक करें और हल्की हल्की एप्लीकेशन करें. ठीक है, लाइक दैट, अपवर्ड्स. ब्लश ऑन का ये फ़ायदा होता है कि आप बड़े जो है ना वो लगते हैं, फ्रेश लगते हैं ब्लश ऑन लगा के. दीदी बड़े वो लगते हैं, क्या लगते हैं भाई. आई एम डन, आई एम गुड टू गो.
है कि आपका मेकअप आपकी गर्दन से मैच करना चाहिए। सेकेंडली हाथों से भी। अच्छा, अब हाथों का तो आजकल ये है कि ड्राइव दिन में धूप में इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि टोन 4 टोन तो मेरे हाथ जो है ना वो नीचे जाते हैं उसका कलर। सो हाथों से मैच करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मेक श्योर कि आपका मुँह ना आपका ही मुँह लगे। बैग में काफ़ी अर्से के बाद मैंने अपना ये वाला बैग निकाला है माइकल कोर्स का। ये बेचारा पड़ा ही रहता है अंदर, यूज़ में ही नहीं आता इसको। ये क्या हुआ है, चलो घर आके क्लीन करते हैं। माई कार इज़ सच अ मैस राइट नाउ, ठीक है। मेरे नौकर बहुत बेकार हैं, अल्लाह मैंने मुझे दिए हैं, ठीक है। जब तक बोलो ना सफाई नहीं करेंगे। मेरा ये भी एक होता है कि हफ्ते में एक आधी दफ़ा जो है ना अपनी गाड़ी खुद साफ़ करनी, मुझे बड़ा मज़ा आता है हमेशा से। और अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि बस आज जो है ना अपना ये देख रहे हैं लैपटॉप भी लेके फिर रही हूँ। अच्छा, करना मैंने ये है कि लैपटॉप पे जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टर चढ़वाना है। एंड आई वाज गेटिंग अ लैपटॉप, तो मैकबुक और ये मुझे लेनी थी, तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम प्राइस थे। तो मैंने बड़ी रिसर्च की, लोगों से पूछा जो प्रोफेशनल थे, तो उन्होंने मुझे सबने सजेस्ट किया कि यार गो फॉर दिस वन। सो आई सेड ओके, आई गेट दिस वन। तो अब ये है कि मैं इसको प्रोटेक्टर जो है आज लगवाना चाह रही हूँ। अब देखते हैं कि कहाँ से लगता है। मुझे लग रहा है आज मेरे कई चक्कर लगेंगे, आना जाना ये वो, बिकॉज मुझे ना घर जाके नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज की ब्रेक चाहिए होती है, और घर पे ही नमाज़ पढ़ी जा सकती है। बाहर नमाज़ पढ़ने का मज़ा नहीं आता, आप जो है ना ज़रा बेसकून से हो जाते हैं। क्लासेस लगाए जाएं कि नहीं। गाड़ी में मैं आके बैठ चुकी हूँ। बैंक का काम मैंने अपना करवा लिया है। बैंक के अंदर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि अलाउ नहीं होता है, और मेरे बैंक वाले वैसे बहुत स्वीट हैं। बैंक बंद हो चुका था, फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया, और हमेशा देते हैं। अब वेरी प्रोफेशनल। और अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा बैंक है, तो UBL है। HBL वालों ने तो मुझे इतना तंग किया है ना ज़िंदगी में कि मैंने, जबकि HBL का बहुत पुराना मेरा अकाउंट था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वालों के साथ मेरा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लाइफ में रहा। अल्फला जो है उसके साथ में मेरा उफल्ला अकाउंट खुलवाना, 50 करोड़ दफ़ा सिग्नेचर्स, पता नहीं क्या कुछ नहीं, उन्होंने मुझे इतने महीने ख्वार करवाया, और इन दी एंड आखिर में मैंने कहा कि बस दैट्स इट, अब नहीं चाहिए मुझे अल्फला का। तो अल्फला तो मैंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। UBL सही है, मुझे इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है। HBL की सर्विस का कहते हैं लोग अच्छी है, लेकिन HBL में भी बहुत मुझे मेरे बैंक वालों ने ख्वार किया। मेरी बाय द वे DHA में बुखारी वाली ब्रांच है, और अभी भी मेरे पास अकाउंट है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको ना ही यूज़ करूँ। अब हम दूसरे काम निपटाते हैं। मुझे भूख भी बहुत लगी है, बहुत भूख लगी है। और अब देख लें हुकूमत का डिसीजन, मरियम बाजी का। मतलब उन्होंने कहा कि बेटा पैनल्स लगवा लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, अब मज़ीद करोड़ों रुपए बिजली में तुम लोग दो। सो ये इस मुल्क में जो है ना हर चीज़ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। खैर, पैनल वाला जो काम है उसमें भी बड़े बड़े लोगों के, इंक्लूडिंग आपके DHA वालों के और दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बड़े पैसे कमाए। इन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया, पैसे कमा लिए, और फिर उन्होंने अपने पैसे वैसे कमा के अरबों शरबों रुपए पैनल्स पे, ठीक है, उन्होंने अब इस पे फिर टैक्स लगा दिया। फ्रेश बास्केट से कुछ चीज़ें भी लेनी थी, वो भी ले लेती हूँ। गाड़ी मुझे लगता है दूर लगानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी रश है। गाड़ी हम यहाँ लगा लेते हैं। फ्रेश बास्केट वाले भी सोचते होंगे बाजी फिर आ गई हैं, अभी गई थी फिर आ गई, यही करती रहती हैं। बस क्या करें, ज़िंदगी में काम ही इतने हैं करने के लिए यार, छोटी सी ज़िंदगी और काम इतने ज़्यादा है। ये हम ऑर्गेनिक आपको मिलेंगे बकौल इस लड़के के, अगर ऑर्गेनिक नहीं हुआ तो उसको आके सब पकड़ लें। ये जो तरबूज हैं, वाटरमेलन्स, मैंने इसको आके कहा कि ये बहुत वीडियो वायरल हुई है कि इंजेक्ट कर रहे हैं और कलर डाल रहे हैं। सो ही इज़ कटिंग इट ऑफ एंड ही सेइंग दिस इज़ 101% ऑर्गेनिक। तो ये बात तय हो जाएगी जो इतने सालों से मैं, जब से फ्रेश बास्केट खुला है, मैं इनसे क्यों सामान लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सी। और अब ये इसको काट के इस पर टिश्यू पेपर लगा के दिखाएगा कि कलर है कि नहीं। देख लो, तुम्हारा मुंह आ रहा है, दुनिया देखेगी, गड़बड़ निकली ना। लाइफ टाइम बचती है। अस्सलाम वालेकुम। यस, टिश्यू पेपर ले आओ, चलो जी, टिश्यू पेपर ले आओ। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रोज़ की 10 वीडियोस आ रही होती हैं कि प्लीज़ इसके अंदर इंजेक्ट करें, जो कि आई नो इट्स राइट
क्योंकि पाकिस्तानी इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं। बट यू नो जब लोग कहते हैं कि आप फ्रेश बास्केट ही क्यों जाती हैं, शहबाज वाले, बदर वाले, वहाँ से ही क्यों सामान लेती हैं, बिकॉज मुझे ये होता है कि यार एटलीस्ट द प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक। ठीक है, किसी हद तक तो ऑर्गेनिक है। टिशू ही नहीं मिल रहा उसको भाई, टिशू ही नहीं मिल रहा। लेकिन ये बिल्कुल organic लग रहा है शक्ल से ऑर्गेनिक, पर टेस्ट करना पड़ेगा इसको। यस, टिश्यू पेपर वाला टेस्ट। पेपर वाला भी टेस्ट You know, people are injecting colors in watermelons these days. They do? Yeah, you have not seen the videos? They're quite viral. But he's saying, I know that they're, you know, they have organic products, so he's saying it's organic. So I'm just making a video and telling my viewers that it is organic, so you can get the watermelons from I her. think so. Probably you can't get those. No, they're good. They're good. I've been shopping from here for years, so their products are always organic. I'll be shocked. Yeah, yes. तो अभी मिल नहीं रहा, क्या करें? मेरी का Tissue time? नहीं, टिश्यू ही नहीं है इतने बड़े स्टोर में। करो, अरेंज करो, उसके बगैर तो नहीं ले सकती। अरेंज करो, मैं वरना गाड़ी से लेकर आऊँ, हाँ, गाड़ी से ले आती हूँ। ये पूरा ही जो है ना गाड़ी से ले आया ट्रैवल रो। दूसरा ना था सीधे। इतनी एहतियात से तोड़े हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा जी, ये देख लें, ये देख। अच्छा, वो तो नेचुरल कलर है, ये देख लें, कोई कलर नहीं है। और अच्छे से लगा लो 2-4 जगह, किसी किस्म का कोई कलर नहीं है। दिस इज़ नेचुरल कलर। ठीक है, तो आप फ्रेश बास्केट से बिल्कुल आके ले सकते हैं वाटरमेलन 101%। ठीक है, दिस इज़ वाई आई बाई थिंग्स फ्रॉम देम। हम सब गर्मी में वाटरमेलन के मज़े ले रहे हैं। दूसरा भी काट दो, गर्मी में एक और भी काट दो। वाटरमेलन के सब मज़े ले रहे हैं, देखें, watermelon celebration. You have it, please. Why not? अच्छा, ओए, sorry. अच्छा, just 2 cucumbers and फली। ब्लूबेरी के बारे में मैं बता दूं कि अगर ब्लूबेरी वाहिद चीज़ है कि फ्रोज़न भी होगी तो उसका अच्छा फ़ायदा है। एक और सही तरबूजा निकला। ले सारी टेस्टिंग करिए मैंने। अच्छा ठीक है, ये जो है ब्रोकली पड़ी हुई है मेरे पास, फ्रोज़न लास्ट टाइम लेके गई थी, अभी तक नहीं खाई है, नहीं खाता। कोकोनट वाटर भी ख़त्म हो गया है। सही है, आई थिंक दैट्स इट, आई एम डन। मुझे होता है कि एक वीक का सामान आ जाए, और आजकल मेरा फोकस है हेल्दी डाइट पे काफ़ी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये करती हूँ कि फ्रूट्स वगैरह कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने फ्रूट्स और अच्छी चीज़ें नहीं खाई, मतलब ओट पटांग अटरम पटरम खाया, अनहेल्दी खाया। तो अब मेरा फोकस वेजिटेबल्स पे और ग्लूटेन फ्री डाइट जितनी हो सकती है वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि ग्लूटेन फ्री चीज़ें लूँ, चीज़ें जो हैं वो फ्रेश हों, वेजीज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हों, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, और वाइट ब्रेड, चीनी वीनी तो वैसे भी मैं नहीं लेती थी, लेकिन ये है कि मैं कट डाउन जो थोड़ी बहुत लेती थी वो मैंने कर दी है। कभी कभी खा लेती हूँ आइसक्रीम वगैरह कुछ, इतना तड़पाना भी नहीं चाहिए अपने आप को। अब मैं सोची कि अब मैं चाट खाती हूँ, अब बदर पे मुझे इलेक्ट्रिशियन से भी कुछ पिक करना है, वो पिक करती हूँ, और फिर देखती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग काम कर रहा है, जबकि सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं निकलूँगी मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि इस रास्ते से होते हुए इधर जाऊँगी तो इधर मुझे ये करना था। तो इस तरह मेरा ये सारा प्लान होता है। जितने काम ईजिली हो सकते हैं, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, जबकि मैं कहती हूँ कि बस आप ये सोच के जिए कि आज का दिन है जो है, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, जो काम आज नहीं हो सकते हैं वो कल हो जाएंगे। ऐसी कुछ दिखती है गर्मी से, आप हाल देखिए मेरा क्या हुआ भाई, अल्लाह। इट्स सो गुड। लैपटॉप पे मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने कहा जब तक वो लेकर आता है तो मैं अपनी कुछ ऑफिशियल मेरी ईमेल्स थी, मैंने कहा मैं वो भेज दूँ, और भी बहुत काम होते हैं आजकल। ज़्यादातर टाइम जो है वो लैपटॉप पे, रिसर्च वर्क पे, रीडिंग में गुजर रहा होता है।
बाय द वे आजकल मैं इतना वेट फ्लक्चुएट कर रही हूँ। अभी मेरे सामने आंटी लिटरली गिरते गिरते बची हैं। इतना बड़ा स्टेप था और वो उसको फलांग रही थी, काफ़ी एज की है, खुदा न खास्ता गिर जाती ना तो बहुत बुरी इनको चोट लगनी थी। तो उम्र देख कर आपको चीज़ें करनी चाहिए ना, मतलब सोच समझ के चलें। तो मैं क्या बात कर रही थी, बात ही भूल गई मैं। कोई नहीं, याद आ जाएगी। आई हैड नो आइडिया कि आज मेरे साथ कुछ ऐसे होगा। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस बारे में बात करूँगी, लेकिन करनी चाहिए, करनी पड़ गई। मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही थी, घर की तरफ मैं जा रही थी। बीच में एक तो और काम थे मुझे, लेकिन मैं नहीं कर सकी बिकॉज मुझे पैनिक अटैक हो गया। पैनिक अटैक जो है ना वो किसी भी वजह से हो सकता है। कुछ लोगों को मेंटल इलनेस की वजह से होता है, कोई डिसऑर्डर होता है, और कुछ लोगों को फोबियाज होते हैं, और कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। मेरे साथ भी शायद ऐसे ही हुआ बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस्ड। मे बी छोटी छोटी चीज़ें जमा हो गई थी। आई वॉज नॉट गिविंग टाइम टू माई सेल्फ। ठीक है, मैं आई गॉट सो इन्वॉल्व विद व्लॉगिंग, और व्लॉगिंग इतना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब, यू नो। आप उठ रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप शूट कर रहे हैं, आप एडिट कर रहे हैं, सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ बिकॉज मुझे किसी का काम नहीं पसंद आ रहा होता। तो उसके साथ फिर आप फैमिली भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, आप डॉग पाल रहे हैं जो कि एक छोटे बच्चे की तरह है। 2 वक्त उसको खाना खिलाना है, एक वक्त खुद वॉक पे लेके जाना है, दूसरी दफ़ा वॉक पे भेजना है, वो जब घर आए तो उसको साफ़ करना है। मतलब एक पूरी फुल टाइम जॉब है, जिस तरह एक छोटे बच्चे को पालते हैं। ठीक है, और वो भी जब 2 मेजर ऑपरेशन मेरे डॉग के हुए हैं इन अ ईयर, तो मुझे उसकी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, कमिंग बैक टू माई पैनिक अटैक। मुझे पैनिक अटैक हुआ और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जब होता है तो आपको लगता है बस दुनिया ख़त्म हो गई। आप चीखते हैं, कभी रोते हैं, कभी नहीं रोते हैं, कभी आपका दम घुट जाता है, आप काँप रहे होते हैं और कोई वजह नहीं होती, बस किसी भी वजह पे हो जाता है। अचानक से किसी बात पे आपको गुस्सा आ जाएगा, आप किसी से बात कर रहे होंगे, आपका ट्रिगर ऑफ हो जाएगा। बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं होगा, बाज़ औक़ात आप यूँ नॉर्मल जा रहे होंगे, हंसते खेलते गाड़ी चला रहे होंगे और आपको पैनिक अटैक हो जाएगा। सो रीज़न होना ज़रूरी नहीं होता, इट्स नॉर्मल। पैनिक अटैक होते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पैनिक अटैक के साथ डील कैसे करना है। शुक्र है कि मैं घर के पास थी, मैं फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकल गई। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होता है। उस वक्त मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन बिकॉज ये मेरी ज़िंदगी का पहला पैनिक अटैक नहीं था, तो मैंने इसके साथ डील कर लिया। और उस वक्त मुझे लगा कि बस मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है और अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस ये लगता है आपको, यू नो। तो गाड़ी से बाहर मैं निकल गई। लोगों की परवाह ना करें, लोग क्या कहेंगे, और आप इस तरह रो रहे हैं, उस वक्त आप अपने आप को देखें। आप घर के अंदर हैं, घर से बाहर निकल जाएं, छत पे चले जाएं, अपना एनवायरनमेंट बदलें। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये व्लॉग पैनिक अटैक पे नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। होता ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ें जमा हो जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आप एक चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। आई एम न्यू टू ब्लॉगिंग, सो आई एम पुटिंग 101% एनर्जी टू ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी है, तो ब्लॉगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग पे फोकस कर रही थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रही थी, और शायद इसी वजह से मुझे पैनिक अटैक हुआ है। और उसके अलावा दूसरी बहुत सारी वजूहत होती हैं, और मैं अपने आप को बहुत निगलेक्ट कर रही थी। तो अभी आई हैव डिसाइडेड कि ब्रेक बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि देखें, ब्रेक लाजमी लें। काम के साथ ब्रेक बहुत ज़रूरी है। काम सिर्फ ज़िंदगी नहीं है। हम उसी साइकिल में जो है ना, एक विशियस सर्कल है, एक साइकिल सी बनी हुई है कि कमाओ 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 और ख़र्चा करो, फिर कमाओ कमाओ कमाओ, ख़र्चा करो, खा लो, यही चलता रहता है ना। पे आई, आपने स्पेंड की, पूरा महीना काम किया गधों की तरह, खाया पिया, फिर पे ख़त्म हो गई, फिर पहली पे मिली, मतलब एक सर्कल है ये, यही चलता रहता है। इसमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, तो अपने लिए टाइम निकालें। जब टाइम नहीं निकालेंगे तो इसी तरह पैनिक अटैक होंगे। सो मैं भी अपने आप को बहुत निगलेक्ट कर रही थी, और मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर हफ्ते में आप 2 दफ़ा नहीं व्लॉग डाल रहे, 1 दफ़ा डाल रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपकी सेहत है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ, देन योर हेल्थ। और हेल्थ होगी तो ज़िंदगी होगी। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं एफर्ट कर रही हूँ, आई काइंड ऑफ एन्जॉय इट। इट्स लाइक कि ये मेरा लाइफ का जर्नल है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि यू नो, एट वन पॉइंट इन माई लाइफ, जब ज़िंदगी में कभी भी, अल्लाह करे मेरी सेहत याबी वाली लंबी ज़िंदगी हो, आमीन सब आमीन, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी जब मैं डेथ बेड पर हुई ना, तो ये सारी वीडियोज़ मैं देखूँगी और एन्जॉय करूँगी ये मोमेंट्स। सो इट्स माई लाइफ जर्नल। तो एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग इसका हिस्सा है। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ, और अगर हिम्मत हुई तो आगे भी शूट करूँगी। बाय बाय।